हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, एग्जाम में डन मानिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। रीजंस क्या है कि इस बार टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, उसको 50 इयर्स हो गए हैं और रिसेंटली करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके सामने टाइगर रिजर्व्स डिस्कस करने वाला हूं और जो करंट अफेयर्स टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन या तो टाइगर रिजर्व डायरेक्टली पूछेगा आपसे स्टैटिक पार्ट, या तो आपसे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीजें पूछेगा। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपके दोनों पार्टी में एक सिंगल लेक्चर में कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को, मैं देख रहा हूं कि सर इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक काम किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने, याद रखिएगा, जो एनटीसीए की वेबसाइट है जहां पर ऑफिशियली टाइगर रिजर्व के बारे में डाटा दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया कि कंफ्यूजन ना हो। तो कमेंट बॉक्स में ये मत करिएगा कि सर इतने टाइगर रिजर्व है उतने टाइगर रिजर्व है, मैंने लिंक डाल दिया, आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो सबसे पहले क्यों न्यूज में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए न्यूज में क्योंकि अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस हुआ। ओके, 2022 का टाइगर सेंसस हुआ, जिसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज की। ओके, तो ये सेंसस की रिपोर्ट अभी अप्रैल 2023 में रिलीज की गई। तो सेंसस लेकिन 2022 का था, तो कंफ्यूज मत होना कि सही मैं पिछले साल का बता रहा हूं, मैं इसी साल का बता रहा हूं, इसी साल में न्यूज में आया। बट टाइगर सेंसस 2022 हुआ। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि टाइगर की जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, ग्रोथ हुई है उसकी। कैसे? देखिए, टाइगर सेंसस की अगर मैं बात करूं तो हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है, रिमेंबर। ठीक है, वंस एवरी 4 ईयर्स। तो मतलब अभी 2022 में जो टाइगर सेंसस हुआ उससे पहले 2018 में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग टाइगर की पॉपुलेशन थी 2967 और अभी जो टाइगर सेंसस हुआ जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डाटा रिलीज किया, उसमें पॉपुलेशन आई है 3167। इसका मतलब 200 टाइगर्स की संख्या बढ़ी है। परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 6.7% टाइगर की पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये टाइगर सेंसस को कंडक्ट कौन करता है? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके साथ मिलके जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एनजीओस है, वो मिलके टाइगर सेंसस से टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब उसमें अलग अलग टेक्निक है, क्या टेक्निक यूज करते हैं। जस्ट रिमेंबर कि एजेंसी कौन है कंडक्ट करने वाली, और टाइगर का सेंसस जो है वो कितने सालों में होता है, हर 4 ईयर्स में होता है। और इस बार के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज 3167। ओके, आगे अगर मैं बात करता हूं टाइगर रिजर्व्स की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा जो रिपोर्ट आई उसके अंदर टॉप 3, रिमेंबर टॉप 3 जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, टाइगर की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पर थी, वो थी मध्य प्रदेश, रैंक 1 पे था, दैट इज 5 to 6 टाइगर्स। सेकेंड रैंक पे कर्नाटका 5 to 4 टाइगर्स एंड थर्ड रैंक पे उत्तराखंड, दैट इज 442 टाइगर्स। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? 526, दैट इज मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया, इस टाइगर सेंसस को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1 अप्रैल 1973 से लागू हुआ था। ठीक है, लॉन्च हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसको देखा जाए तो 2023 में 50 इयर्स हो गए, रिमेंबर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 50th ईयर हो गया है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं और अभी एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। कितने हैं? 53 हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जहां पर जाकर आप एनटीसीए की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि ऑफिशियली कितनी है। अब देखिए न्यूज में करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से क्या न्यूज में आया, वो था इंटरनेशनल बिग कैट सेंसस अलायंस। याद रखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एग्जाम में, कमिंग एग्जाम्स में आने वाला है। क्यों? याद रखिएगा इसकी जो मीटिंग हुई है, वेन्यू में जहां पर मीटिंग हुई है वो हुई है मैसूर, कर्नाटका में। ओके, और कब हुई है? ये अभी हुई है 9 अप्रैल 2023 में। ठीक है, और क्यों हुई आपको ही पता है, 50 इयर्स हो गए हैं हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को, तो उसको देखते हुए याद रखिएगा 50 इयर्स कंप्लीट हो गए, उसको देखते हुए हमने एक लॉन्च किया है इंडिया ने, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये है क्या वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर 7 बिग कैट्स जो हैं, कितनी? 7 बिग कैट्स, जिनका नाम है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर और प्यूमा। याद रखिए इनको कंजर्व करने की बात की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल कॉपरेशन होगा। ठीक है, ग्लोबल कॉपरेशन होने वाला है, जिसमें एफर्ट्स लिए जाएंगे कि इन बिग कैट्स को, इस 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की बात की जाएगी।
और ऐसे 97 रिमेंबर रेंज कंट्रीज हैं जहां पर हम टाइगर को, ऑफ कोर्स ये जो बिग कैट्स हैं इनको कंजर्व करेंगे। आप कहेंगे सर 7 बिग कैट्स, तो याद रखना आपको कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 बिग कैट का कंजर्वेशन हो रहा है और उनकी इमेज ये आपके सामने बनी हुई है। ये है जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड। तो ये 7 है जिसका कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो पूछ सकते हैं आपसे इन 7 में किसी दूसरे चीज को मेंशन कर दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन इस तरह फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है जब भी टाइगर रिजर्व्स पढ़ें कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। वो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को, ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में। और ऑफ कोर्स इसका काम क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अभी हम बात करें इंडिया में तो अराउंड 70% वर्ल्ड के टाइगर्स जो है वो इंडिया में है। सो इंडिया इज नाउ अराउंड 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। और IUCN का स्टेटस अगर मैं बात करूं तो एंडेंजर्ड, याद रखना आपको IUCN का स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है टाइगर्स का। ओके, तो ये तो था बेसिक टाइगर्स के बारे में जो करंट अफेयर्स में न्यूज में चल रहा है। अब एक तो ये पार्ट हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, दूसरा पार्ट होता है आपसे जितने 53 टाइगर रिजर्व्स हैं उनके मैच द फॉलोइंग में या उनके स्टेट्स का नाम पूछ लें। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं। उससे स्टार्ट करने से पहले एक बॉडी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, दैट इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, अभी आपने देखा टाइगर सेंसस में भी इसका रोल है। ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्रिएट हुई है। ठीक है, इसके चेयरमैन जो होते हैं वो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। 2005 में ये बॉडी स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब मैंने आपको बताया 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो चलिए एक एक करके टाइगर रिजर्व्स स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है, सिंगल टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व। ओके, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आपसे पूछा सकता है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश, जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकेंड अगर स्टेट की बात करता हूं दैट इज अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप देख रहे हैं 3 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक है नामदफा टाइगर रिजर्व, सेकंड है पाके टाइगर रिजर्व और थर्ड जो है कमलंग टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा 3 टाइगर रिजर्व है, तीनों के नाम एटलीस्ट ऑप्शन देख के आप पहचान सकें, इतना जरूर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की ओर मूव करते हैं, दैट इज असम। असम में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 4 टाइगर रिजर्व हैं। उनके नाम मैं बता रहा हूं, नमेरी टाइगर रिजर्व, मनस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व। तो ये चारों आपको याद रखना। नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व जरूर याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिहार की बात करते हैं। बिहार में एक ही है तो बड़ा आसान है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। याद करना भी आसान है, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज एट बिहार। ओके, नेक्स्ट अगर मूव करते हैं दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 3 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए ये यहां पर थोड़ा सा ये गैप है। पहला जो है वो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है, ये पहला टाइगर रिजर्व है। दूसरा है दैट इज अचरनकमार, याद रखिएगा, अचरनकमार जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और थर्ड जो है वो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, याद रखिए। तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व जो है दैट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व है। ओके, नेक्स्ट चौथे की बात चल रही है, बट अभी ऑफिशियली NTC ने अपने वेबसाइट में अप्रूव नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो झारखंड की अगर बात करूं, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है दैट इज पलामऊ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो एक ही सिंगल है तो याद करना आसान है, झारखंड में सिंगल दैट इज पलामऊ टाइगर रिजर्व। ओके, आगे बात करते हैं कर्नाटका की। ठीक है, तो कर्नाटका में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 5। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा है बाद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, थर्ड जो है वो यहां पे इसको गैप देना है आपको। ठीक है, दैट इज अंशी टाइगर रिजर्व, दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व, थर्ड हो गया। फोर्थ जो है वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइगर रिजर्व। और फिफ्थ जो है दैट इज बिलीगिरी रंगननाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं। यू डोंट हैव टू लर्न देम, मैं फिर से बता रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू गेट की ऑप्शन देके आप पहचान सको कि भाई कर्नाटका में टाइगर रिजर्व है। तो ये 5 टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट टाइगर रिजर्व की अगर बात करूं तो केरल में है 2 टाइगर रिजर्व दैट इज पेरियार और परम्बिकुलम। ठीक है, तो 2 टाइगर रिजर्व है, PP के नाम से आप याद कर सकते हो, पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व दैट इज एट केरल। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा टाइगर रिजर्व और 6th जो है दैट इज संजय धुबरी टाइगर रिजर्व।
तो 6 है। मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको याद होना चाहिए कितने टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करता हूं दैट इज महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में भी 6 है। तो देखिए अगर देखा जाए सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, दोनों में ही 6 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा टाइगर रिजर्व, ठीक है, पेंच यहां पर भी है, याद रखिएगा। तो पेंच पे क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं क्योंकि पेंच दोनों जगह ही आ रहा है। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व, शाहदरी टाइगर रिजर्व, ओके, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो नवेगांव के नाम से आपको याद रखना है, और बोर टाइगर रिजर्व। और बोर टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, दैट इज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो बोर टाइगर रिजर्व है। तो ये 6 टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। ये कहां पर है? दैट इज एट महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व मिजोरम, सिंगल है। देखो जहां पर सिंगल टाइगर रिजर्व होता है वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट इज डंपा टाइगर रिजर्व। तो जस्ट रिमेंबर डंपा अगर क्वेश्चन आए तो आंसर वुड बी मिजोरम। मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन डन मानी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व है, एक है सिमलीपाल और एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो याद कि दोनों एसएस के नाम से याद करते हो, सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, याद रखना आपको। रणथंबोर टाइगर रिजर्व पुराना है, आई थिंक आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, थर्ड है मुकुंदरा हिल्स, दिस इज वेरी फेमस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और फोर्थ जो है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व जरूर आएगा, लेटेस्ट है, न्यूज में है, तो ये पूछा जा सकता है रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है, तो आंसर वुड बी दैट इज राजस्थान। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। थोड़ा सा इसके ऑप्शन देख के पहचान जाते हैं, जैसे कि देखिए यहां पर आप देखेंगे तो मधुमलाई, मलाई करके वर्ड यूज होगा तमिलनाडु के लिए। यहां पे देखिए श्रीविपुथर मेगामलाई, तो अगेन मलाई करके वर्ड यूज हो रहा है, तो आप आंसर तमिलनाडु लगा सकते हैं। ठीक है, अनामलाई, अगेन मलाई करके वर्ड यूज हो रहा है। तो 3 तो ट्रिक हो गई, याद कर सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ आप देखोगे कालाकड़ मुंदत, या देखिए दैट इज मुंदन तुराई। ठीक है, तो मुंदन तुराई, ठीक है, तो कालाकड़ के नाम से, कालाकड़ के नाम से याद कर लीजिएगा कि कालाकड़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, दैट इज एट तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, 3 तो मलाई करके आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, है ना, कालाकड़ टाइगर रिजर्व याद कर सकते हो, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दैट इज एट तमिलनाडु। तो 5 टाइगर रिजर्व हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं तेलंगाना। तेलंगाना में 2 हैं, एक है कवल टाइगर रिजर्व और एक है अमरावत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अमरावत और दैट इज कवल। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है आप कहेंगे से इतने सारे टाइगर रिजर्व याद नहीं हो रहे हैं, बट मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन पहचान लो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में है तो 4 टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखिए एक अगर आप एनटीसीए की वेबसाइट देखते हो, ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व है अमनगढ़, ठीक है, इसके आगे उन्होंने नंबर नहीं लिखा हुआ, जैसे 1 2 3 ऐसे करके टाइगर रिजर्व अगर आप काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 53 टाइगर रिजर्व आने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि लेट अस सपोज पहला टाइगर रिजर्व लिखा, सेकंड लिखा, फिर अमनगढ़ लिख दिया, और अमनगढ़ को 3 नंबर नहीं दिया उन्होंने, फिर अगला 3 नंबर किसी और टाइगर रिजर्व को दे दिया। तो अमनगढ़ एक्चुअली क्या था मैं बताऊं, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि आपको पता होगा पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही थे, ठीक है, फिर अलग हो जाता है उत्तराखंड, तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका बफर जोन हुआ करता था अमनगढ़। ओके, लेकिन जब वो अलग हो गए, दोनों स्टेट अलग हो गए, तो अमनगढ़ को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया अलग से, जो कि जिम कॉर्बेट का पहले बफर पार्ट था। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने स्पेशली इसका नाम नहीं, नंबर नहीं दिया हो। तो अगर इसको नंबर नहीं काउंट करते हो आप, ठीक है, तो टाइगर रिजर्व आते हैं टोटल 53। ओके, इसको काउंट नहीं करें, बट ये टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, तो इसको भी काउंट करोगे तो 54 आएंगे। तो इसी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 53 टाइगर रिजर्व है कि 54 है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप 53 ही मार्क करिए, क्योंकि एनटीसीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, वहाँ 53 लिखा हुआ है। और इवन अगर आप देखेंगे जो अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, अभी जब रीसेंट टाइगर रिजर्व बना तो उसको उन्होंने 53 टाइगर रिजर्व ही बोला। ठीक है, तो 53 पे ही आप मार्क करना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, एक है अमनगढ़, एक है पीलीभीत, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, बड़ी फेमस, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, और जो अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है 53rd टाइगर रिजर्व, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। तो देख सकते हैं इसी के लिए एनवायरमेंट मिनिस्टर ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा नाउ हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर आपके जितने भी टाइगर रिजर्व आपने लिखवाए हैं उनको सबको ऐड करते हैं तो 54 हो जाते हैं, इसलिए 54 हो जाते हैं क्योंकि अमनगढ़ को
एनटीसीए ने अलग से नंबर मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो मेरा लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है, उन्होंने नहीं दिया हुआ है, इसलिए 53 मेंशन किया जाता है। ओके, चलिए आगे अगर बात करें, दैट इज उत्तराखंड। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और एक है राजा जी टाइगर रिजर्व। तो दोनों टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, दैट इज एट उत्तराखंड। ओके, और लास्ट स्टेट जो है दैट इज वेस्ट बंगाल। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। ओके, तो दे हैव आल्सो 2 टाइगर रिजर्व। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो टोटल 54 आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने 4 मान लिए हैं, मैंने अमनगढ़ को एक सेपरेट नंबर दे दिया है, तो उसको ऐड करेंगे तो 54 हो रहे हैं। बट ऑफिशियली आपसे पूछें टोटल टाइगर रिजर्व कितने, तो आप 53 ही बोलिए, ठीक है। मैंने अमनगढ़ का रीजन आपको दे दिया है। ओके, तो ये तो सारे टाइगर रिजर्व। आई होप आपको मैंने करंट अफेयर्स में, क्यों न्यूज़ में है, प्रोजेक्ट टाइगर, सेंसस, ये सारा चीज़ें मैंने कवर की है जो एग्जाम में आ सकता है। फिर स्टैटिक पार्ट जितने टाइगर रिजर्व्स हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप ये आपको कोई नहीं बताता है कि टाइगर रिजर्व अमनगढ़ का जो इशू मैंने आपको बताया वो कोई नहीं बताएगा आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको ये समझ में नहीं आएगा जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में डन माना ये जरूर देख के चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आएगा, और आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना कि सर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, ठीक है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, डेली हम ऐसे ही लेक्चर्स ला रहे हैं जिसको करंट के साथ स्टैटिक दोनों ऐड कर रहे हैं, तो अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, याद रखिएगा ये कंपल्शन नहीं है, अगर आप केपेबल हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे चैनल के लिए, ग्रोथ के लिए। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, याद रखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे हैंड रिटन नोट्स है, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल ये पॉलिटी है, एनवायरमेंट का आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स अगर आपके पास है, क्लासेस और नोट्स है, तो एग्जाम कोई नहीं रोक रहा है क्रैक करने से, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल है, आपके घर तक कुरियर भी हो जाएंगे सारे नोट्स। तो इफ यू वांट टू बाय द नोट्स, याद रखिएगा, तो आप हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम आपको अपने नोट जरूर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, याद रखिए अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जो कि नाम है जिसका देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप क्लासेस, याद रखिएगा, ऐप डाउनलोड करते हो देवाशीष क्लासेस, मैं आपको बता दूं वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपको स्टैटिक पार्ट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यूपीएससी या अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट सर्विसेज हो, तो एक बार ऐप को डाउनलोड करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कमिंग एग्जाम्स जो अगले 3-4 महीनों में होने वाले हैं उसके लिए लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक आपने आई होप देखा होगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम में इस टॉपिक से। ओके, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि जितने व्यूज़ आएंगे, शेयर करेंगे आप, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और ऐसे ही एक सिंगल लेक्चर में जिस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, इस तरह हम प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ऐसे वीडियोज़ को लाइक अगर आप करते हैं तो लोग ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे जो एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव हो। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके जरूर कमेंट्स रीड करते हैं। ओके, और प्लीज़ जितने भी ग्रुप्स में हो आप इस वीडियो को तुरंत वहाँ पोस्ट करो क्योंकि अपडेटेड ये टाइगर रिजर्व्स के बारे में वीडियो है जहाँ पर हमने टाइगर सेंसस को भी कवर किया है। ओके, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।